एडिक्शन, हमने एडिक्शन के बारे में अपने पिछले एपिसोड्स में बात की थी एंड आफ्टर दैट एपिसोड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज मेल हुए थे रिगार्डिंग एडिक्शन एंड सो दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली मेड टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस, दोज डाउट्स, दोज क्वेरीज जो एडिक्शन से रिलेट करती है। लेकिन आज हम एडिक्शन के बारे में बात करेंगे उसकी पिक्चर को कंप्लीट करते हुए, बिकॉज दैट्स नॉट द होल स्टोरी। हमें लगता है कि एडिक्शन एक मेंटल डिसीज़ है और वी फील दैट ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है आपकी फैमिली में, विच इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमें ये लगता है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वी कैरी दोज जीन्स एंड उस जीन्स की वजह से हमारा बिहेवियर या हमारी एडिक्शन टेंडेंसीज या कोई भी किसी भी और तरह का मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर या डिसीज़ है। बट दैट्स फार फ्रॉम द ट्रुथ। Yes, we do carry genes which carry certain tendencies and certain potentialities. लेकिन it all depends upon कि आपका environment कैसा है, क्योंकि genes determine नहीं करते आपकी life को, आपकी personality को या आपके future को. So it's all about epigenetics. That is how the genes express themselves in the world. And that expression comes from the environment. किस तरह से आपका environment से interaction है. And what exactly is your environment? Your environment is your social structure. किस culture में, किस country में, किस societal structure में आप born हैं. आपका parental life कैसा रहा है, in the sense कि your interaction with your parents, your interaction with your friends, your interaction with your school and academics. ये सारे experiences while growing up shape करते हैं how your genes are going to express themselves in the world and they're going to form an individual personality that is you. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है कि एडिक्शन को हम एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करते हैं। ऐसा कोई भी बिहेवियर जो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, यानी उसे करने से आपको एक खुशी, एक प्लेजर महसूस होता है। इट गिव्स यू रिलीफ, राइट? सो प्लेजर, रिलीफ इन द शॉर्ट टर्म, बट पेन, हार्म एंड इनएबिलिटी टू स्टॉप इन द लॉन्ग टर्म। इसे हम बहुत जनरल वे में डिफाइन करते हैं एडिक्शन को इस तरह से। एंड if you listen to this definition, then you can understand कि addiction सिर्फ जो चीज़ें illegal हैं like drugs, cocaine, heroin, सिर्फ वहाँ तक ही नहीं limit करता है. It goes way beyond that. You can get addicted to internet addiction, gambling addiction, pornography addiction. हर तरह की activity, हर तरह का behavior pattern addiction की category में fall कर सकता है अगर आप उस पे से कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं। बहुत से लोग जो एडिक्शन से गुजर रहे थे एंड उससे रिकवर करना चाहते थे, उनसे हमेशा यही पूछा गया। मेरी खुद की एक पेशेंट थी एंड शी वाज एन हेरोइन एडिक्ट। सो आई आस्क्ड हर, व्हाट इज दैट, लाइक व्हाई डू यू यूज दिस सब्सटेंस? क्या होता है या क्या, व्हाट डिड यू फील जब आपने पहली बार वो सब्सटेंस यूज किया? एंड हर आंसर वाज, आई फेल्ट लाइक समबडी इज लविंग मी। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ लव, अ सेंस ऑफ कंफर्ट, अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। एंड जब आप ये कहानियाँ सुनते हैं, जब आप ये लोगों की आप बीती को सुनते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कोई बुरी आदत या ये कोई बीमारी या कोई एक मज़े करने के लिए यूज़ की गई चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं लोग एडिक्ट हो रहे हैं या इन चीज़ों की तरफ, इनके यूसेज की तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं टू स्केप रियलिटी, टू स्केप देयर रियलिटी, क्योंकि उनकी रियलिटी में एक पेन है, एक खालीपन है, लव दैट दे नेवर रिसीव्ड, एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल दैट दे नेवर गॉट। हमें सुनने में बहुत आसान लगता है कि क्यों नहीं छोड़ देते इस चीज़ को, क्यों ये लत लगा रखी है, और यू शुड स्टॉप, और मे बी यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, फिक्स योरसेल्फ। डू यू थिंक दैट इट्स दैट ईजी टू फिक्स आवरसेल्व्स? बिकॉज इफ यू थिंक सो, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा गहराइयों में जाना पड़ता है खुद के, एंड going to the deepest core of the problem, the root of the problem, and that could be anything. Parental abuse, parents के जरिए किया गया abuse, childhood में abuse, it could be sexual abuse, emotional abuse, physical abuse, extreme violence, neglect, poverty, all these reasons.
सो एडिक्शन को बहुत ही प्यूनिटिव नज़रों से देखना, यानी उसे एक पनिशिंग तरीके से देखना, उसे एक लुक डाउन करना इज नॉट द राइट वे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर सफरिंग. सो यू डोंट आस्क देम व्हाट इज व्हाई द एडिक्शन और व्हाट इज द एडिक्शन. यू आस्क देम व्हाट इज द पेन. वो कौन सी तकलीफ है, वो कौन सा दर्द है जिससे वो इतना भागना चाहते हैं, जिससे वो इतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहते हैं, दैट दे आर रेडी टू यूज समथिंग जो उन्हें एक उस चीज़ से डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है, उस चीज़ से दूर होने में मदद करता है, उसके बारे में ना सोचने में मदद करता है. सो द क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी दिस, व्हाट्स द पेन. एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड में. इट्स अ वेरी फेमस स्टडी विच was supposed to identify कि जो adolescents या जो टीनएजर बच्चे हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं किसी ना किसी सब्सटेंस या किसी ना किसी चीज़ से, एंड दे ट्राई टू फिगर आउट एंड एनालाइज कि ऐसे कौन सी लाइफ कंडीशंस हैं विच मेक देम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एडिक्शन. या आप ये कह सकते हैं कि एडिक्शन का रूट लाई करता है ट्रॉमा में. ट्रॉमा जो आपने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया, या वाइल ग्रोइंग अप आप एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, या अभी तक एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रॉमेटाइज्ड करती है एंड यू आर स्टिल इनटू द ग्रैप्स ऑफ द ट्रॉमा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉमा, ट्रॉमा बहुत लूजली यूज टर्म है. हर कोई उसे बहुत casually यूज करता है कि लाइक oh I got traumatized by this, I got traumatized by that, but that's not what trauma is. There's a difference between pain, hurt and trauma. And हम सबके बचपन में हम पेन एक्सपीरियंस करते हैं, हम हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं. While growing up we experience pain. It's a part and parcel of life. That's not trauma is. Trauma का literal sense, trauma एक Greek word है and इसका literal meaning होता है wound, यानी चोट. जो चोट, वो घाव जो आपके सोल को, आपके स्पिरिट पे, आपकी एक काइंड ऑफ डेवलपिंग आइडेंटिटी पे लगता है. एंड एक ऐसा घाव जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जो अभी तक भरा नहीं है, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं. सो हम सब अपने बचपन में पेन को, हर्ट को, रिजेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रॉमाटाइज्ड हों. एवरी पेन इज नॉट ट्रॉमा, बट एवरी ट्रॉमा इज पेनफुल. एंड कमिंग बैक टू द लिस्ट ऑफ द हार्वर्ड, उस लिस्ट में बताया गया था कि किस तरह की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीड करती है, एक बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, उसे ठीक से डेवलप नहीं होने देती है, एंड हेंस दे बिकम मोर प्रोन टू गो अहेड एंड स्टार्ट यूजिंग समथिंग और स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन सम बिहेवियर्स विच आर एडिक्टिव. एंड द लिस्ट वॉज अबाउट किसी भी तरह का इमोशनल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़. सेक्शुअल अब्यूज़ बहुत बहुत प्रोमिनेंट होता है चाइल्डहुड में. whether we want to accept it or not, whether we know about it or not, it exists everywhere. Physical abuse, beating your child, beating the hell out of them. Violence देखना अपने घर में, domestic violence, either your parents आपके बीच में violence देख रहे हो या आप पे वो violence किया जा रहा है. कोई भी पेरेंट आपका, either mother or father or both, are going through some mental illness or they are highly stressful. That leads to it. Neglect of the child. Neglect का मतलब है कि जो नीड्स है एक बच्चे की, उसे पॉजिटिवली मीट नहीं करना, उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होना. अगर आपकी हर एक नीड्स जो आपको पता है कि आपकी ज़रूरत है, and you're going to go and ask your parents, and if the response is always going to be a negative or the response is going to be scolding you about it, maybe you're not going to go and ask them anymore. You will not ask for anything ever, or maybe you're not even asked when the help is needed, right? So neglect, एक बच्चे की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, shelter, food, safety and affection, उसे neglect कर देना. So by this definition, it's very clear that addiction is about not feeling safe, not feeling secure, not feeling loved, right? तो फिर सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? क्योंकि that does not even matter. ये मैटर ही नहीं करता what a parent is able to provide or what a parent is giving to a child. What matter is whether the child is receiving that or not. It's important for child to be seen, to be heard. And ये एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल होती है पेरेंट्स के लिए करना. It's very difficult for parents to actually see the child as it is, because हम कहीं ना कहीं as a parent, as an adult, अपनी expectations, अपनी anxieties, अपने fears, अपनी insecurities को अपने बच्चों के बचपन पे भी impose करने लग जाते हैं. We don't do it with a bad intention or any intention of hurting them. That is there, that I will give. But
डज इट इवन मैटर कि आपकी इंटेंशन क्या थी? अगर बच्चा सफ़र कर रहा है तो ये मैटर ही नहीं करता कि व्हाट योर इंटेंशंस वर. व्हाट मैटर इज दैट कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसे रिसीव क्या होना चाहिए. सो वेदर यू वर एबल टू रिसीव दैट सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट योर होम, वेदर यू वर हर्ड जब आप कोई बात कहना चाहते थे, जो आप कुछ बनना चाहते थे, या जो आपके अंदर की डाउट्स होते थे, क्या आपके पेरेंट्स उन चीज़ों को सुन पाते थे, समझ पाते थे? Were you seen when you're constantly telling them that you're in pain or there's something troubling you or you're being bullied at your school? Were they able to see that? Again, similarly, आपका जो dopaminergic circuitry होती है, dopamine बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है एडिक्शन में, because your whole experience of pleasure, motivation, reward seeking, pursuing something, everything is related to the dopamine. And अगर आप अपनी life में alive, in simple terms what dopamine does is that it makes you feel alive, it makes you feel vibrant, it makes you feel vital, important. And if that dopaminergic circuit is not developed as a child while growing up, वो circuit अगर ठीक से develop नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जिंदगी को पॉजिटिवली देखना, उसके लिए एक्साइटेड रहना, खुद को मोटिवेट कर पाना, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना किसी सब्सटेंस को यूज़ किए, बिना किसी ड्रग, अल्कोहल या किसी और एडिक्टिव चीज़ को यूज़ किए, वो नहीं हो पाता. लेकिन इफ दैट सर्किट इज नॉट बीइंग डेवलप्ड, इफ इट्स ब्रोकन समवेयर, यू वोंट फील दैट. And then what do? You seek the pleasure from outside. You seek that excitement outside. You seek that excitement in taking that particular drug. You seek that excitement and feeling, pleasure by drinking alcohol every night. You do that. You seek that through smoking. You seek that through watching pornography. You seek that by gambling, by getting addicted to games. Now, what do you think that people are addicted to? एक पॉर्न एडिक्ट सेक्स से एडिक्ट नहीं है या पोर्नोग्राफी से एडिक्ट नहीं है, ही इज एडिक्टेड टू डोपामीन. क्योंकि जब भी आप वो चीज़ करते हो, यू गेट द डोपामीन हिट. जब भी आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, यू गेट द डोपामीन हिट. विद एवरी लाइक, विद एवरी शेयर, विद एवरी सब्सक्राइबर, यू गेट द डोपामीन हिट. सो यू नॉट एडिक्टेड टू सेक्स और मनी और दैट सब्सटेंस और दैट अल्कोहल और दैट whatever you're doing on the social media. नहीं, आप एडिक्ट हैं उस डोपामीन हिट के, क्योंकि वो डोपामीन का जो बैलेंस है, वो जो डोपामीन की सर्किटरी है, वो आपके ब्रेन में नेचुरली फंक्शन नहीं कर रही. इट्स डिसफंक्शनल, एंड दैट्स व्हाई यू आर कॉन्स्टेंटली getting that from outside. And when you get that from outside, what happens कि जो probability and जो possibility है for dopamine to circuitry to start performing well या start functioning naturally, वो डैमेज होने लगती है. सो ऑलरेडी वो सर्किटरी ठीक से डेवलप नहीं हुई होती है. अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक या अब्यूसिव रहा है, लेकिन आपकी इन एक्टिविटी से या गेटिंग एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, वो और डिग्रेड होती जाती है और डैमेज होती जाती है. एंड at the end, these dopamine hits are very temporary. What comes in the long term is a lot of suffering, a lot of pain, a lot of anxiety, a lot of irritation, and to extreme extent, you don't even want to live anymore. Nothing works for you anymore. So that is one of the circuitry. Then we have a circuitry for the love also, and they said that when they start using that substance, वो चाहे उसको डोपामिन हिट कहो या कुछ और कह लो, बट दे फेल्ट अ सेंस ऑफ लव, दे फेल्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दे फेल्ट अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. इफ यू रिफ्लेक्ट, तो आपको ये लगता है कि ये चीज़ें तो आपको आपके अपनों से मिलनी चाहिए थी, ये चीज़ें आपके पास में ऑलरेडी होनी चाहिए थी. शुड हैव बीन एटलीस्ट वन पर्सन हु लव्ड यू. देयर शुड हैव बीन फ्रेंड्स हु कंफर्टेड यू. लाइफ में चाहे आप सोसाइटल मैट्रिक्स के हिसाब से सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है. आपको पता है कि आप कौन हो, क्या हो, एंड आप जो कर रहे हो आप उसको वैल्यू करो, आपको सेंस ऑफ मीनिंग हो. एंड ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है, और इन्हीं चीज़ों को ढूंढते हुए लोग इन चीज़ों के तरफ जा पाते हैं या जा सकते. एंड वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट, राइट. हम सब ने अपनी लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी गेम को लेकर एडिक्ट हो गए, किसी शॉपिंग को, किसी टीवी सीरीज को लेकर एडिक्ट हो गए, या वी गॉट ऑब्सेस्ड बाय थिंग्स, बट वी टेक अ ब्रेक, वी रियलाइज दैट, वी पुट अ स्टॉप टू इट. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि एज आई सेड कि वो सिर्फ अपने दर्द से भाग नहीं रहे हैं या उससे नम नहीं करना चाहते,
कि वो कहीं ना कहीं मीनिंग महसूस करना चाहते हैं, वो बिलोंग्ड महसूस करना चाहते हैं, वो बीइंग लव्ड महसूस करना चाहते हैं, बीइंग सेल्फ इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हैं. एंड दिस इज व्हाट द सिस्टम, द सोसाइटी, द कल्चर couldn't provide them. We couldn't provide that kind of environment to them, and hence things go wrong. You may feel that you have 10 friends, but you do not know a single thing that friend is going through, which is troublesome. And आप अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज कीजिए. आपकी लाइफ के बारे में किसी को एक्चुअल में कितना पता है? Hardly anything. Because we pretend, we put a mask, because we want to look in a certain way, we want to behave in a certain way, we want to project ourselves in a certain way. और ये जो डिसकनेक्शन है खुद से, ये जो एक डिटैचमेंट है आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी से, ये भी एक रीज़न है डोपामिन सर्किट का सही तरीके से काम नहीं कर पाना या आपका किसी ना किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाना. तो जो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुकी है, सबसे पहले फिगरिंग आउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि हम सबके माइंड में एक नैरेटिव, एक स्टोरी होती है. हो सकता है कि वो स्टोरी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है कि वो स्टोरी पूरी हो भी ना. तो एक उस नैरेटिव को, स्टोरी को सही करने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को फिर से रिवाइव करना पड़ता है, बहुत सारी मेमोरीज़ को, बहुत सारी ख़राब मेमोरीज़ को फिर से जीना पड़ता है ताकि उस स्टोरी को आप सही कर पाएं. क्योंकि एक सही स्टोरी वही है जिसका लेसन एट द एंड आपको पता चले, जिससे आपको ये पता चले कि इससे ये सीखने को मिला और दिस हैपेंड बिकॉज आई कुड बी दिस हैपेंड सो दैट दोज थिंग्स कुड हैपन. एक हैप्पी एंडिंग हो सके. एंड इट्स नॉट अनरियल. एंड प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आती है बिकॉज वी डोंट आस्क फॉर हेल्प. बहुत मुश्किल होता है हेल्प मांगना. एंड आई एम नॉट गोइंग टू अंडर एस्टिमेट पीपल हु आर एबल टू आस्क फॉर द हेल्प. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे हिम्मत वाला वर्ड कौन सा, या व्हाट इज़ द वर्ड विच इज़ द मोस्ट करेजस, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे आप सबसे ज़्यादा ब्रेव कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा करेजस कह सकते हैं. एंड द आंसर टू दैट वाज हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प. इट साउंड्स ईजी बट बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए मदद मांगना, एंड स्पेशली इन चीज़ों में मदद मांगना. सो इफ़ यू डोंट वांट रिलैप्स या आप एडिक्शन से रिकवर करना चाहते हैं, तो दे आर बिहेवियरल मेथड जिनसे हम रिकवर हो सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जिनके बारे में डिटेल में बात की है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू हील योर सेल्फ. वो जो डिटैचमेंट, आप खुद से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, आप खुद से बहुत ज़्यादा, यू डोंट इवन नो हु यू आर. एंड यहीं पे बात आती है सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम की. एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन विद द पीपल हु आर एडिक्टेड. जो लोग एडिक्टेड होते हैं, दे हैव अ वेरी हाई सेंस ऑफ शेम. उन्हें बहुत ज़्यादा शेम महसूस होती है. बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये शेम बहुत पहले से होती है. शेम, गिल्ट एक ऐसे पॉइजन है जो आपको अंदर से ख़त्म कर देते हैं. एंड बिफोर यू गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग, द शेम was there. Shame was before it. You ask people who have been abused. You ask people who have been traumatized. बिना responsible हुए, क्योंकि आप क्या बोलेंगे? आप एक बच्चे को बोलेंगे कि he was responsible or she was responsible for being abused, physically abused, sexually abused, emotionally abused in their childhood. What do you think? What were they supposed to do? We have only two ways. जब भी कोई perpetrator या कोई predator हमारी लाइफ में आता है, या कोई भी unfortunate incident, attack हम पे होना होता है, हम दो चीज़ें करते हैं, fight और फ्लाइट. या तो हम लड़ते हैं या हम भाग जाते हैं. क्या ये दो ऑप्शन बच्चे के पास होते हैं? कैन ही फाइट एन अडल्ट? दे डोंट हैव द एबिलिटी एंड दे कैन नॉट रन अवे. वेयर आर दे गोइंग टू रन अवे? इनफैक्ट उनका तो ब्रेन उतना डेवलप भी नहीं होता कि वो इस चीज़ को प्रोसेस भी कर पाए कि जो उनके साथ में हो रहा है वो सही है, गलत है. उन्हें पता है कि खराब लग रहा है, उन्हें पता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है, क्यों है, एंड कैसे रोकें, नहीं हो पाता है. इट्स नॉट दैट सिंपल जैसा आपको लग रहा है कि कुछ भी कर देते, चिल्ला देते अपने घर पे. एंड कई बार होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हैं, अपने रिलेटिव्स को जाके बोलते हैं, अपने घर में जो भी अडल्ट हैं उनको जाके बोलते हैं. एंड व्हाट डू? वी वेल देम, वी टेल देम टू बी क्वाइट, वी टेल देम ऐसा कुछ नहीं हुआ, वी टेल देम कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना, और हम कुछ नहीं करते. हो सकता है उसकी मदर खुद अपने किसी रिलेटिव या अपने खुद के पार्टनर से सेक्सुअली अब्यूज्ड हो रही हो, डोमेस्टिकली अब्यूज्ड हो रही हो, एंड द सेम थिंग शी पासेस ऑन टू हर ओन चाइल्ड. बट वी डू दैट. ये चीज़ें होती हैं.
और यही तो वो चीज़ें जो गलत होती हैं। What do you think a child will do? वो खुद को खुद से अलग कर देगा। उसे पता है उसके साथ जो हो रहा है, उसकी बॉडी को वायलेट किया जा रहा है, उसके सोल को वायलेट किया जा रहा है, and they can't do anything about it. They're going to go quiet, they're going to go numb, because even asking for help was very difficult, required a lot of courage, because the shame was there. There was no need to shame, but still it was there. Shame था, guilt था, क्योंकि फिर वो बच्चा यही सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी ही कोई गलती रही है, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। एंड फिर वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इसी में गुजार देता है कि वो कैसे अपनी लाइफ को जस्टिफाई कर सके कि ही और शी ऑल्सो डिजर्व टू जस्ट एग्जिस्ट विदाउट पेन। पेन lives with them. They learn to numb it, they learn to detach from it, क्योंकि उस समय उनके लिए वही सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि खुद को खुद से अलग कर दो। ये सोचो ही नहीं तुम्हारे साथ हो रहा है कि ओके दिस थिंग इज हियर एंड यू आर हियर, इट्स नॉट हैपनिंग टू यू और योर बॉडी और टू योरसेल्फ, बट इट्स हैपनिंग टू समथिंग एल्स। इसीलिए उनकी मेमोरीज इतनी डिस्टॉर्टेड होती है। एंड इन द अडल्टहुड ऑल्सो द प्रॉब्लम्स कम इन, द मेंटल इश्यूज कम्स इन, द एडिक्शन कम्स इन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स कम्स इन। सो येस, these things have to be taken care in the childhood, and not even in the childhood, before birth. एक मदर का स्ट्रेस लेवल कैसा है, एक मदर की नर्चरिंग कैसे हो रही है while she is carrying the baby will determine कि उस बच्चे का ब्रेन फंक्शनिंग, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होगा। एंड हम सबको ये तो पता है कि हम एक प्रेग्नेंट मदर से ये बोलें कि भाई हाउ यू फीलिंग फिजिकली, आपकी इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, इफ यू आर हैविंग योर सप्लीमेंट्स ऑन द टाइम, बट नन ऑफ अस एज वेदर इट्स डॉक्टर वेदर इट्स होम, कोई ये नहीं पूछता कि हाउ आर यू फीलिंग इमोशनली, आर यू बीइंग हर्ड, राइट? जब आपको मदद मांगनी होती है, who's there? आप किससे हेल्प लेते हैं? How calm are you feeling? How relaxed are you feeling? And जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है एक प्रेग्नेंट मदर का, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे। So there are a lot of things that can go wrong. There are a lot of things that have been going wrong. And these things need to stop if you want addiction to not be there, if you want to prevent any mental health conditioning or any mental health disorder or any kind of an addiction. इन्हीं चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना होता है, इन्हीं चीज़ों के साथ में आपको बैठ के इन्हें रिकवर करना होता है, उस घाव को, उस ट्रॉमा को, उस चोट को हील करना है, एंड उसी हीलिंग से रिकवरी होगी। यू विल हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू हील। आप हील करके जब खुद से फिर से अटैच हो पाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को खुद में फिर से ढूंढ पाएंगे, अपनी लाइफ में उस मीनिंग को फिर से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस, यू विल गेट ओवर इट, यू विल गेट आउट ऑफ इट, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, एंड द एडिक्शन विल नॉट टेक अवे योर लाइफ, इट विल नॉट टेक होल्ड ऑफ यू। हेल्प इज देयर, आप प्लीज़ रीच आउट कीजिए if you need any kind of help in recovering from your addiction, recovering from your trauma. Thank you so much for listening to PanLab podcast. We will talk more about these things depending upon जो भी आपके questions हैं and जो भी next topics जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, you can just comment under the video and we will definitely take that up and make a comprehensive detailed video about it. Thank you.